कि नहीं हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। और जब हम करना शुरू किए तब सन 2000 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। और जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई तो उस समय में कंपनी का अपना कपड़े का कारोबार था। तो कंपनी जो है 3 पेंट और 3 शर्ट का एक किट तैयार की और 1500 रुपया में लोगों को देना चालू कर। उस समय में अगर कोई जुड़े होंगे तो इतना ही सामान मिला होगा, 1500 रुपया में 3 पेन 3 शर्ट और एक काला वाला बैग मिला होगा सब लोगों को। यहाँ से कंपनी की शुरुआत। तो अब बताया गया कि आखिर आप हमारे साथ परचेज क्यों कीजिएगा, परचेज क्यों कीजिएगा। इसका बताया गया कि हम आप जो पैसा कमाते हैं और पैसा कमाते हम लोग क्यों हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है, जीवन है? इसके लिए होता है जीवन। और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, साधन कहाँ से आएगा, जीवन जीने के लिए अपने को 2 चीज चाहिए। पहला पैसा चाहिए, दूसरा स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य। ठीक है, कला आपके पास बहुत सारी है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन है और हम लोग सब आदमी चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो। और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी के लिए हम लोग पैसा कमाते हैं। बाद में किसी और चीज के लिए पैसा हम लोग नहीं कमाते हैं। जीवन बेहतर हो इसके लिए हम लोग पैसा कमाते हैं। और पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने का 3 तरीका है। आप कहीं पर जॉब करते हैं, आप कहीं पर खेती पथारी करते हैं, या आप बिजनेस करते हैं। यह 3 जो है वो वैलिड है। वैसे लोग 100 तरीका से पैसा कमा लेता है, लेकिन यह 3 वैलिड है। चाहे खेती से कीजिएगा, बिजनेस से कीजिएगा या जॉब से कीजिएगा, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। हम लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमा करके फिर हम लोग कहाँ पे वापस आ जाते हैं, हम लोग बाजार आ जाते हैं, नहीं ना, बाजार हम लोग आ जाते हैं। और यहीं से सिलसिला चालू होता है। सिलसिला क्या चालू होता है कि हम लोग एक कस्टमर हैं, हम लोगों को कुछ चाहिए तो हम लोग एक रिटेलर के पास जाते हैं, जो कि खुदरा दुकानदार हम लोग बोलते हैं, और हमारे आपके अगल बगल में है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं रिटेलर के पास। रिटेलर भी कुछ सामान अपने से नहीं बनाते हैं, तो वह लाते हैं होलसेलर के पास। होलसेलर लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाते हैं एक CNF होता है इससे, और CNF कंपनी से। यही प्रोसेस है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत व्यापार। इसमें क्या होता है, 50 रुपए का सामान हम लोगों को 100 रुपया में मिलता है। साथ में यहाँ से यहाँ तक एक एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट, मान लेते हैं कि आपका उम्र अभी 60 साल है। जब आप 6-7 साल के होंगे और अगर टीवी देखते होंगे तब भी आप लक्स का, लाइफबॉय का, घड़ी का, फेना ही लेना का प्रचार आप देखते हुए आ रहे हैं। और अभी आप 60 साल के हो गए तो भी आप देख रहे हैं, है ऐसा है? अगर प्रचार आज बंद हो जाए ये सब सामान का, तो 6 महीना के बाद मार्केट से समाप्त हो जाएगा वह सब सामान। तो क्या होता है, प्रचार किया जाता है और वह प्रचार पे करोड़ों रुपया खर्च होता है। और उसका कॉस्ट कहाँ आता है, उसका कॉस्ट टोटल हम लोगों का आता है। क्योंकि 50 रुपये का सामान कंपनी अपना प्रॉफिट लेकर के यहाँ पे भेज देती है, लेकिन अब कंपनी प्रचार कराएगी, ये भी हमारे आपके ऊपर आएगा। इसका बेनिफिट होगा, ये भी हमारे आपके ऊपर आएगा। इसका भी बेनिफिट हमारे ऊपर आएगा, इसका भी बेनिफिट हमारे ऊपर आएगा, और इसका भी बेनिफिट हमारे ऊपर आएगा। सबका बेनिफिट जो है वो हमारे ऊपर आकर के बैठ जाता है। क्योंकि मजबूरी है कि अगर आप हमारे यहाँ आ गए हैं और अगर हमारे घर में नमक नहीं है, तेल नहीं है, तो खरीद के हमको लाना पड़ेगा। चाहे यहाँ से लाएं या सहरसा से लाएं या पटना से लाएं, लेकिन लाना तो पड़ेगा। इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। क्या होता है, तो ये कस्टमर, इसका मजबूरी है, सामान लेना ही लेना है। साथ में कस्टमर का संख्या जो है वो 80% है, और ये बीच वालों का संख्या मात्र 20% है। अक्सर एक चीज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं टीवी में कि पैसा वाला ही अमीर हो रहा है, अमीर आदमी ही अमीर हो रहा है, अमीर आदमी ही अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। उसके पीछे रीजन है।
अमीर इसलिए अमीर हो रहा है कि अमीर आदमी पैसा कमाने पे फोकस नहीं करता है। पूरा वर्ल्ड का आप जो है इतिहास भूगोल उल्टा करके देख लीजिए और बताइए हमको कोई एक अमीर आदमी पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है? बता सकते हैं? नहीं। वह पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। वो मेहनत किस चीज़ के लिए करते हैं? वो रास्ता तैयार करने पे मेहनत करते हैं कि ऐसा कौन कौन रास्ता है जिस रास्ता से कि काम नहीं करे लेकिन पैसा हमारे पास आते रहे। एक सर्वे हुआ और सर्वे में हुआ कि बिल गेट्स का संपत्ति अगर बांट दिया जाए पूरा विश्व के लोगों को, हमारे आपके हिस्से में बैठारी में जो है 2-4 करोड़ रुपया आएगा पूरा विश्व को बांटते हुए हमारे आपके हिस्से में। लेकिन दूसरा सर्वे यह भी कराया गया कि वह आदमी के ऊपर जीवन में क्या असर पड़ेगा। तो रिजल्ट आया 6 महीना बाद वह आदमी पहले महीना जैसा था वैसा ही हो जाएगा और टोटल पैसा फिर वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। टोटल पैसा फिर वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा जहाँ से आया है। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा जाने का एक रास्ता बना हुआ है। लेकिन हम अब क्या रास्ता बनाए हुए हैं पैसा आने का? कुछ नहीं बनाए हुए हैं। इसीलिए तो 80% आदमी को आप देखिए जीवन में जब से जीवन शुरू होता है तो मृत्यु तक मात्र पैसा 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 पे ही रहता है और मरते वक्त तक अभाव भी रहता है। लेकिन इसको छोड़ के ऊपर वाला जितना आदमी है आप देखिएगा कि आज 2023 है, 2023 में उसका दुकान 5 लाख का है और 2030 में देखिएगा उसका दुकान 50 लाख का होगा। और देखे भी होंगे कहीं ना कहीं मार्केट में देखे भी होंगे क्योंकि हम लोग सब मार्केट में रहते हैं। लेकिन हमारा आपका स्थिति 2023 में जितना है 2030 में इससे 1-2% अच्छा होगा, लेकिन बहुत बेहतर नहीं हो सकता है। और अगर बहुत बेहतर हो सकता है अभी तक बहुत बेहतर हो गया रहता ना। लेकिन हो गया रहता, लेकिन है तो नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ उस टाइप का काम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अलग हटके काम करना चालू कर दिया। ये चीज साथ में डुप्लीकेट सामान का जो कारोबार रिटेलर के पास होता है, यहाँ पर 90% सामान हमको आपको डुप्लीकेट मिलता है। इसके पीछे भी रीजन है कि 2 गुना 6 14 सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। गलत है। 12 होगा। चलिए अमेरिका का दूरी 2300 किलोमीटर है। सही है कि गलत है? हाँ कोई नापा है बताएगा। सही है कि गलत है? अनुमान है सर। सही है कि गलत है? कैसे कहेंगे पता नहीं। हम दावा ठोकते हैं कि सही है, तब आपका क्या कहना होगा? क्या करना, मान लेंगे। मान लीजिएगा। क्यों मान का लेंगे? प्रूफ करके दिखाइएगा। ये गलत है, आप प्रूफ कीजिए। हम प्रूफ करते हैं गलत है। हाँ तो दिखाइए ना किलोमीटर। दिखाइए प्रूफ है गलत है, दिखाइए। किसी भी दिखाइए ना, यहाँ पे है दिया हुआ 23 किलोमीटर किताब है। अब सर मानेंगे सही है। अब सर्च विचार करेंगे, अब किताब नहीं है, क्या कीजिएगा? जो बोल रहे हैं मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे क्या गलत है? अब मान भी मानिएगा भी नहीं और साबित भी नहीं कीजिएगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना। है? अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर हम लोग जो सामान लेने के लिए जाते हैं ना, अब हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ये आप इसलिए अड़ गए सब आदमी की नहीं यहाँ पर जो है वो 12 होगा, क्योंकि हम लोग सब आदमी जानते हैं कि 6 दूना 12 होता है। हम लोग सब आदमी जानते हैं, लेकिन इसमें कंफर्म हम लोग नहीं है कि एक्यूरेट क्या है ना। ये अगर हम 2300 का बदला अगर 1500 लिखेंगे तो भी आपको मानना पड़ेगा और 3300 लिख देंगे तो भी आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज इसका नहीं है कि कितना डिस्टेंस है। हो गया। अब यहाँ पर जो सामान हम लोग दुकान से लेते हैं, क्या उस सामान के बारे में हमको नॉलेज है कि सही सामान है या गलत सामान है कुछ जानकारी हमारे आपके पास? और है सर इसमें। हाँ जो आप कहते हैं 50 टका का सामान 100 रुपया में मिलता है, बात सही है, मान ली। हाँ आपके आरसीएम का सामान यदि 50 टका का 50 में मिलता तो मार्केट का जो भी सामान है उससे अधिक दाम पे नहीं मिलता। फिर हम आगे बात कर रहे हैं ना, हम आगे सब बात न कर रहे हैं। अभी तो शुरू हुआ है बात, अभी तक एक चीज है ना। इसलिए तो हम लोग धीरे धीरे आगे बात करेंगे। 1-1.5 घंटा तो समय दीजिएगा ना हमको। 1.5 घंटा 2 घंटा समय। हाँ ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सब बात कर लेंगे, ताकि हम लोग बात करने के लिए ही ना आया है। ठीक है, ये चीज है।
तो यहाँ पर डुप्लीकेट सामान का कारोबार होता है, और डुप्लीकेट सामान का जो कारोबार होता है वो किस चीज के लिए होता है कि ज्यादा मुनाफा हमको, हम मान लेते हैं कि हम ओरिजिनल साबुन अगर बेचेंगे तो 1 रुपया का हमको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर हम डुप्लीकेट बेचेंगे तो हमको 3 रुपये का बेनिफिट होगा। हम क्या करेंगे? हम डुप्लीकेट बेचेंगे। हम आप एक चीज गौर करते होंगे कि हम आप अगर पेट्रोल लेने के लिए पंप पर जाते हैं तो हर एक पंप पे नहीं जाते होंगे। आपके बने यहाँ पे क्या वो पंप है, लेकिन आप किस पंप पे लेते हैं? किसी पे ले लेते हैं, जिस पे मन होता है उस पे जाके ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो था ना सोन बाजार पंप जो है ना, कहीं एक पंप होगा जहाँ पर कि आप, ठीक है, हाँ सोन बाजार पंप सबसे ज्यादा बदनाम था। ठीक है, इसका मतलब तेल माइलेज नहीं देता था, हम लोग संजोर में लेते थे। लेकिन अभी जो है, अभी इसका भी ठीक है, अब जो सुधार किया। लेकिन आप सब जगह नहीं ना लेते हैं। हमारा कहने का मतलब हुआ है कहीं ना कहीं एक आपका स्पेशल पंप होगा कि आप वहीं पे जाते हैं। सब जगह नहीं, जिसको जहाँ ऐसा होता है, करता है। हाँ, होता है। मान के चलिए हम बाल बनाते हैं, हमारे नजर में जो है ना जिससे बनाते हैं वही सबसे वही बेहतर होता है, हो गया। मतलब वही जिसको जहाँ विश्वास है वहाँ पे जा करके हम लोग ले लेते हैं। क्या विश्वास होता है कि इसके पास बाल बनेंगे ना तो अच्छा से बनाएगा, चाहे वो इस खराबे पंप- का ही ना हाँ, बने। इस पंप पे लेंगे ना इसका तेल जो है वो एक अच्छा दिन हमको जिस मिलता पंप है। का तेल माइलेज दे दिया ना, वहाँ पर हम लोग ले वहीं लेते पे हैं। लगा था, ऐसा हो जाता है। माइलेज देखने तो तब देखने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पर क्या था, लेकिन मिलावट क्यों करता है पंप वाला? मिलावट तो बचत के लिए बचत के लिए करता है। वही चीज यहाँ पर भी लागू होता है कि दुकान वाला हमारे आपके पास पूर्ण जानकारी नहीं है कि सामान हमको अच्छा दे रहा है या बुरा दे रहा है, तो उस दुकान वाले के भरोसे पे हम लोग सामान घर ले आते हैं। ठीक है, चाहे जो भी हो हम लोग घर ले आते हैं। यहाँ पर अब होता क्या है कि यहाँ पर डुप्लीकेट कारोबार होता है जो कहीं ना कहीं हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब देखिए, जैसे हम लोग हल्दी धनिया मिर्चा लेते हैं जो कि अंदर लेते हैं, सरसों तेल हम लोग अंदर लेते हैं, लेकिन तो यहाँ पर भी डुप्लीकेट चलता है। और आपके मार्केट में मिल में 2-3 गो शायद यहाँ पर मिल है मसाला पीसने वाला, ठीक है, 2 गो शायद मिल है, ठीक है, 2-3 गो है। हाँ 2-3 गो है। एक मिल वाला शुद्ध बेचता है, बाद में कि 2 गो मिल वाला जो है खराब बेचता है। अब पूछिए हमसे कैसे? हम थे और आप ही थे, शायद हम लोग कहीं से आ रहे थे, अथी मसाला मिल के बगल में एक ठेला पे झूला अथी भुजा बेचता है, वो सर बेचता है कहीं पर। हाँ, बोलिए ना। वहीं पर सर बोले कि जो सर यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, अच्छा बनाते हैं, बोले कीजिए। वहाँ पर एक आदमी आया धनिया लेने के लिए, तो वह मिल वाला बोल रहा है कि इतना में देंगे पाव भर धनिया, वो बोल रहा है कि फला जो है इतने में दे रहा है पाव भर धनिया। वो मिल वाला नहीं दिया, बोले जाइए आप वहीं पर ले लीजिए। अगर वह आदमी भी नहीं लिया, मिल वाला का अगर बचत होता तो मिल वाला दे देता, लेकिन नहीं दिया, बोले जाइए वहीं पर ले लीजिए। और वह वही चीज़ दे रहा है कम रेट में, मतलब कहीं ना कहीं झोल झाल तो है, विश्वास तो करना पड़ेगा आपको, मिलावट करता है। दूसरा बात है कि हम लोग सरसों तेल खाते हैं तो शुद्ध सरसों तेल मार्केट में नहीं मिलता है सही ढंग से, मिलावटी होता है, मिलावट होता है। और विभिन्न तरह का सामान का डुप्लीकेट जो हम लोग खाते पीते गए हैं, अभी के समय में देखें तो बीमारी का जो रेशियो बढ़ा है, कारण बहुत कुछ है, लेकिन भोजन भात हमारा आपका बहुत उसमें योगदान साबित कर रहा है बीमार पड़ गए। हो गया, सबसे ज्यादा जो है ना भोज वाला को डुप्लीकेट देता है, जो सर सबको देता है, सबको देता है सर। हम आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, सबको देता है, चाह रहे हैं कि सुविधा हो जाए सर। ठीक है, ये होता है। अब क्या होता है, और उसको डुप्लीकेट इसलिए देता है काहे को 50,000 टका देता है, 1 लाख का सामान लेता है। जी जी जी, ठीक है, इसलिए देता है। हो गया। अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर देखा गया कि 80% आदमी का पैसा मात्र 20% आदमी के पास अस्थिर हो रहा है। तो एक विचार हुआ क्या कि यहाँ से कंपनी को हटा दिया जाए, काम चलेगा? नहीं चलेगा, कंपनी को हटा दो। हाँ, कंपनी को हटा दिए, बाद में सब लोग रहेंगे, काम चलेगा? हाँ? चलेगा कैसे सर? चलिए सब सामान कंपनी नहीं यहाँ लगेगा से- तो काम कैसे? तो अब मान लेते हैं कंपनी को नहीं हटा सकते तो हम ही लोग यहाँ से हट जाते हैं, हटाओ धंधा समाप्त करो। हो सकता है काम? नहीं होगा, कहीं न चेन बनले रहेगा, उठने वाला नहीं। वो संभव है सर। अच्छा, एक बात बताइए, तब हम लोग भी यहाँ पर है, ये है
बाद बाकी ये सब को हटा दे, ये हो सकता है। वीडियो ये हो सकता है, चल सकता मतलब हम लोग हाँ? काहे नहीं चलेगा, वहाँ है माने से ये हो लोग वीडियो सकता है। बना वन्य तो कबरे इसलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी सामान किसके लिए बनाती है? कस्टमर के लिए बनाती है। यह 20 का आदमी क्या काम करता है? यह 20 का आदमी क्या काम करता है? उपलब्ध करवाता है सामान, और उसी में कुछ जो है वो लोग अपना कमाते हैं, चलता है काम। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें से सर यहाँ के पर भी फोटो नो से 50 ना रुपए का मार जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल तो सबको बराबर आएगा, नहीं वह तो कम किसी को नहीं आएगा। साथ में कंपनी